ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। डायमंड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 22 जून 2006 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, दिल से बाबा बाबा कहते रहो तो अपार खुशी रहेगी। यह मुख से कहने की बात नहीं, अंदर में सिमरन चलता रहे तो सब कलह क्लेश मिट जाएंगे। बाबा कहते हैं आजपा जाप जिसको कहते हैं, अंदर ही अंदर बाबा को याद करते रहो, बाकी मुख से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न है, कई बच्चे कहते हैं बाबा मेरा मन मूंझता है। क्या कहते हैं बच्चे? मेरा मन मूंझता है, उलझन रहती है। तो बाबा उन्हें कौन सी शिक्षा देते हुए खुशी में रहने की युक्ति बताते? उत्तर, बाबा कहते बच्चे तुम ये शब्द भी रॉन्ग बोलते हो कि मेरा मन उलझन में है। हाँ, मराठी में क्या बोलते? गोंधळले मी आज। गोंधळले। मन मूंझता है यह कहना ही गलत है। बाबा से ही बुद्धि टूटता है, देखो तब बुद्धि भटक जाती है, उदासी आ जाती है। इसलिए बाबा युक्ति बताते, अपना चार्ट रखो, अंदर में बाबा 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 सिमरन करते रहो, हर कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। बाबा ने हमें गाइडलाइन दी है कि हमें हर कदम बाबा को याद करते रहना है, श्रीमत लेनी है। गीत है, बनवारी रे जिन्हें का सहारा तेरा नाम रे। ओम शांति। निराकार भगवानवाच निराकार बच्चों के प्रति निराकार भगवान किस द्वारा? इस लोन ले तन द्वारा समझाया गया है। निराकार परमपिता परमात्मा का कोई शारीरिक नाम नहीं है, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है उनका शारीरिक नाम पड़ता है, और बाबा का नाम आत्मा का नाम है। उनके शिव उनकी आत्मा का नाम है, और हमारा शालिग्राम आत्मा का नाम है, लेकिन शरीर के भिन्न भिन्न 84 जन्म ले, एक जन्म में समझो एक दो हमारे नाम है तो 84 जन्मों में कितने होंगे, है ना? हाँ, वैसे सतयुग त्रेता युग में तो एक ही नाम होगा, लेकिन हाँ बाकी के जन्मों में 2 3, एक ही जन्म में देखो ना कितने नाम होते हैं हमारे, उस नाम से बुलाया जाता है। यहाँ फिर निराकार बाप निराकार बच्चों को कहते हैं, इस शरीर को भूल जाओ, तुम आत्माओं को यह शरीर छोड़ मेरे पास आना है। क्यों भूलना है? शरीर छोड़ बाबा के पास आना है। अभी तुमको इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना है। वह लौकिक माँ बाप शारीरिक संबंध में लाते हैं, यह तुम्हारा फलाना है। हाँ, और पारलौकिक बाबा कहते हैं हम निराकार हैं, जिसको परमात्मा कहा जाता। तुम भी निराकार आत्मा हो, ये शरीर का आधार लिया है, तुम्हारा अपना शरीर है। हर एक को शरीर है ना, या कोई भूल गया है? हाँ, हर एक को अपना शरीर है, लेकिन बाबा कहते हैं कि मेरा शरीर नहीं, हमारा यह शरीर उधार लिया हुआ है। ब्रह्मा बाबा का शरीर उधार लिया हुआ है। तो अभी तुम मुझ बाप को याद करो। क्या करो? मुझ बाप को याद करो। मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूँ। बाबा बाबा अक्षर बोलो, बोलो बाबा बाबा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा मन मूंझता है, मन को खुशी नहीं है। अरे मन अक्षर क्यों कहते हो? बोलो बाबा हमको क्यों भूल जाता है? बाबा जो हमको स्वर्ग के लिए लायक बनाते हैं, और उनको हम क्यों भूलते हैं? शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं अब तुमको वापस आना है, इसलिए मुझे याद करो। निराकार बाबा निराकार आत्माओं को कहते हैं बाबा 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 करते रहो, करते भी रहो और कहते भी रहो। यह बाप है और माता फिर है गुप्त। फादर के साथ माता तो जरूर चाहिए ना, दुनिया में कोई को पता नहीं। बाबा इनके द्वारा मुखवंशावली बनाते, तब उनको फादर कहते। फिर मदर कहाँ? जगत अम्बा को नहीं कहेंगे, जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने के लिए। क्यों? क्योंकि यह मेल होने के कारण संभाल न सके।
ब्रह्मा बाबा मेल होने के कारण संभाल नहीं सकते, इसलिए मातेश्वरी को निमित्त बनाया गया है। तो प्यारे बाबा कहते फादर के साथ माता भी है ना, जगत अम्बा तो निमित्त है संभालने के लिए, उनकी भी माँ यह है। जगदम्बा की माँ कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बड़ी माँ है, यह सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वो कहते हैं माता पिता। तो यह बाप बेट समझाते, यहाँ कोई साधु संतों का यह कोई साधु संतों का काम नहीं है बैठकर बच्चों को समझाना। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, माया रावण नरक बनाने लग पड़ती है। बाबा सुख देते हैं और माया क्या करती है? दुख देती है। यह है सुख और दुख का खेल। किस भारत के लिए? भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन पड़ा है। भारत में पवित्र गृहस्थ धर्म था, जिनों के चित्र है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु वह कब स्थापन हुआ ये कोई भी नहीं जानते। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। कितनी है भाई कल्प की आयु? बस 5000 साल की है, लेकिन कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। तुम बच्चों को समझाया जाता 5000 वर्ष पहले यह लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इंग्लिश में बाबा बोल रहे हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कितने होते हैं? 8 होंगे ना लक्ष्मी नारायण की गद्दियाँ। 8 गद्दियाँ चलती है। फिर चंद्रवंशी में 12 चलती है, डिनाइस्टी होती है। देखो राजधानी है देवी देवताओं की, अभी राजधानी नहीं है, राजा ही नहीं। मुगलों की डिनाइस्टी, सिखों की डिनाइस्टी। बच्चों को समझाया जाता 5000 वर्ष पहले भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट थी, वह बाप ही बनाते। भारतवासी मांगते भी यह है, अभी तो राजा ही है नहीं, न किंग है न क्वीन है, यह है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। क्षणभंगुर है, जो अभी चल रहा है वो क्षणभंगुर है। इनमें कोई सुख नहीं है। जितना समय पास होता जाता है दुख जास्ती होता जाएगा। देखो कलयुग का असर क्या है, जैसे जैसे समय जाता है दुख बढ़ता ही जाता है। पहले के ज़माने में कोरोना आने के पहले कैसा था और अभी देखो कैसा है। कोरोना के बाद के वातावरण में कितना फर्क पड़ गया है। कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती। पहले देखो साल में एक आध बारी कभी सर्दी जुकाम होता था, खांसी होती थी, और अभी हर मास में 15 दिन हो गए, हो रही है 15 दिन हो गए। तो इम्यूनिटी पावर भी सबकी कम होती जा रही है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि दुख जास्ती होता जाएगा। इनको मृग तृष्णा समान सुख कहते हैं। शास्त्रों में द्रौपदी और दुर्योधन का एक मिसाल भी सुनाते हैं। वास्तव में ऐसे है नहीं, यह सब बातें बनाई है। यह है रुन्ने के पानी मुसल राज्य मिला है तो और ही दुखी होते जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था। क्या बोलते थे भाई? उस ज़माने में किसी लाठी को आप सोना पहना करके लेके जाओ तो भी चोरी नहीं हुआ करती थी उस ज़माने में। और अभी देखो बेंटेक्स का है, डुप्लीकेट है, फिर भी चोर लोग मार करके उसको उठा करके ले जाते हैं गहना जो भी कुछ है। तो बाबा कहते बहुत सस्ताई थी उस समय। अभी तो हर चीज़ की कितनी महंगाई हो गई है। फेमन माना अकाल, मुसलधार बरसात। देखो हमारे यहाँ अभी बारिश भी नहीं है, राजस्थान में मुसलधार बरसात चल रही है साइक्लोन के कारण। अर्थक्वेक आदि यह सब सामने आएंगे। मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। क्या कहा? मनुष्य पानी के लिए हैरान होंगे। अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में स्वाहा करते हो, बाबा को मदद करते हो। बाबा फिर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वन गवर्नमेंट, वन राज्य स्थापन करते हैं। हाहाकार के बाद जय जयकार होती है। जो विनाश का साक्षात्कार किया है वह प्रैक्टिकल इन आँखों से देखना है। इसलिए हमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, राजयोग हमारा आंखें खोल कर करने का है, क्योंकि विनाश देखना है। तो बाप बेट समझाते तुम अपने को क्या समझो? आत्मा समझो, बिंदु समझो। बाबा के बच्चे हैं, बाबा बाबा करते रहो। मन मूझता है, मन में खुशी नहीं है, यह मन अक्षर निकाल दो।
बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर खुशी कैसे होगी भाई। अपने आप को न जानने के कारण ही दुखी होते रहते हैं। क्यों दुखी होते हैं? अपने आप को नहीं जानते हैं। तुम मन अक्षर क्यों कहते हो? अरे तुमको बाबा याद नहीं पड़ता? बाबा को भूल जाते हो क्या? लौकिक बाप के लिए कभी कहते हो क्या बाबा हम आपको भूल जाते हैं, हाँ हमको आपकी याद नहीं आती, ऐसे कभी भी हम लोग नहीं कहते हैं, उनको याद करते हैं। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है यह माँ बाप है, यह बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सिर्फ बाबा का बनना है। बाबा कहते मेरी मत पर चलते रहो। बाबा को अपना पोता में बताना पड़े, देते हैं ना जब भी, हाँ कितना जमा होता है, कितना ना घाटा जो भी कुछ होता है बाबा को बताना है। बाबा को अपने बच्चों का पता रहता ही है ये कितनी कमाई करता है, माँ बाबा को पता नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो बाप को जब बताएंगे तब तो पता पड़े। बाबा तो झट बताते हैं तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, तुमको देने के लिए आया हूँ, तुम भी अपना सब कुछ सफल करने वाले हो, इसलिए भविष्य के लिए अब बनाना है। जो जितना सफल करते हैं उन्हें उतनी बड़ी वैकुंठ की बादशाही भी मिलेगी। देखो कैसा हिसाब किताब है, बाबा बता रहे हैं लेन देन का हिसाब है। एक्सचेंज तो करते रहते हैं, पुराने के बदले सब नया देते हैं। बाबा कहते पुराने के बदले सब मैं नया देता हूँ आपको। एक्सचेंज करते रहते हैं, पुराने के बदले सब नया लेते हैं। यह तो फर्स्ट क्लास ग्राहक है। देखो बाबा कहते हैं आपसे मैं पुराना लेता हूँ और देता हूँ नया, सब एक्सचेंज। एक हाथ दो दूसरे हाथ से लो। एक कहावत है सुबह का साईं, बाप तो एकदम विश्व का मालिक बनाने आते हैं। बाबा कहते हैं यह सब कुछ धन मान आदि धूल में मिल जाना है। बाबा ममत्व निकालने के लिए कह रहे हैं। इनको छोड़ो, देह सही, देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को ट्रस्टी समझो, यह सब ईश्वर का दिया हुआ है। कल भी बाबा ने बताया था ना, ममत्व निकाल देना है, उनका ही है। बाकी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। बाबा को मालूम होगा तो राय देते रहेंगे। कहते बाबा मोटर लूँ, कल भी बच्चों ने पूछा था ना, मोटर लूँ बाबा, तो बाबा क्या कहेंगे है पैसा तुम्हारे पास तो ले लो, भले घूमो फिरो लाडकाना घूम के आओ, जीवाची मुंबई करून ये आहे पैसा तर कशाला ठेवतोयस, हाँ ये जा फिरून। अच्छा पैसा है तो भल मोटर लो, मकान बनाना है, बच्चे पूछ रहे हैं बाबा मकान बनाए, अच्छा भल बनाओ, बाबा मना नहीं करते, हाँ राय देते रहेंगे। पैसा है तो खूब मकान बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, वाह वाह भाई, एरोप्लेन में घूमो, बल सुख लो। बच्चों को ही मत देंगे ना। कन्या की शादी के लिए पूछते हैं बाबा ज्ञान मार्ग में कन्या नहीं चलती है और उसकी शादी करनी है तो क्या करूं? तो बाबा कहते हैं अगर ज्ञान में नहीं चलती तो भल करा दो शादी, वो भी आपकी जिम्मेवारी है। बाप हमेशा राइट ही डायरेक्शन देंगे। अगर रॉन्ग दिया तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, मना ब्रह्मा बाबा ने आपको कोई डायरेक्शन दिया भी तो शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल है, वो तो धर्मराज है ना, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। गॉड फादर यूनिवर्सिटी है। बाबा राय देते हैं बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो। क्या राय देते हैं? स्वर्ग के मालिक बनो, श्रीमत पर चलो और देही अभिमानी बनो। वहाँ के नाम भी बहुत सुंदर होते हैं, कहाँ के? सतयुग के। बसरमल आदि वहाँ होते नहीं, बसरमल, खरटमल, मल, हाँ ऐसे नाम नहीं होते। वह रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि नाम होते हैं। श्री का टाइटल भी मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ है ना। यहाँ तो कुत्ते बिल्ली सबको श्री श्री का टाइटल देते रहते हैं। तो बाप समझाती है पुरानी चीज़ी दुनिया है, ये सब खत्म हो जाना है, अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत भगवत गीता तो मुख्य है ना, बाकी वेद शास्त्र आदि तो अनेक हैं। बाप ब्राह्मण, देवता,
क्षत्रिय तीनों धर्म स्थापन करते हैं। फिर इब्राहिम अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनका शास्त्र फलाना है। अच्छा, वेद किस धर्म का शास्त्र है? कुछ भी पता नहीं। संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं है। देखो, संन्यास धर्म का शास्त्र कोई वेद नहीं। अगर वेद शास्त्र है तो वही पढ़ेंगे। फिर गीता क्यों उठाते? क्रिश्चियन लोग बहुत सयाने हैं। क्यों सयाने हैं? ढेर सारे उनके पास कुछ किताबें है नहीं, एक ही बाइबल पढ़ते रहते हैं। दूसरे धर्म का शास्त्र कभी नहीं लेंगे। देखो, और हमारे सब लेंगे, सब पढ़ते रहेंगे। भारतवासी तो सबको गुरु करते रहेंगे। बाबा ने समझाया था, जब कोई 4-5 इकट्ठे आए तो हर एक को अलग अलग समझाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक की अपनी अपनी मान्यताएं होती है। तो जैसे पहले तुम अलग अलग बैठकर समझाते थे, ऐसे अभी भी समझाएंगे तो उनकी नब्ज का पता पड़ेगा। फॉर्म भराना है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है। वैद्य लोग एक एक को बुला करके उनकी नब्ज देख करके फिर दवा देते हैं। निश्चय करना है हम आत्मा है। क्या निश्चय करना है? हम आत्मा है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही पतित बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना यह तो झूठ बात है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। कहते हैं ना, इनके कर्म ही ऐसे किए हुए हैं। अभी बाबा हमको कर्म ऐसा सिखलाते हैं जो 21 जन्म हम सुखी रहेंगे। कर्मों की गति भी है ना, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, विकर्म कोई होता नहीं। विकर्म कराने वाली वहाँ माया भी नहीं होती है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं कि राजधानी स्थापन होती है तो जरूर तुम वर्षा तो पाएंगे। कर्मातीत अवस्था को पाना है। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। गंगा स्नान, जप तप आदि करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते। विकर्म विनाश करने के लिए योग अग्नि ही चाहिए। अंत में सबका हिसाब किताब चुकतू होगा नंबर वार। चुकतू नहीं होगा तो सज़ा बहुत खानी पड़ेगी। चुकतू करना है बाबा की याद से। याद ही नहीं करते तब ही आत्मा मूझती है, मुरझाती रहती है। बाबा कहते, बच्चे मेरे को याद नहीं करेंगे तो माया तुम्हारे ऊपर वार करेगी। जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटा। कितना घंटा? 8 घंटा याद रहेगी तो तुम मेरे पास आएंगे। चार्ट रखो। तूफान तब आते हैं जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करते हैं। गाते भी हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, मिटे कलह क्लेश तन के। अंदर सिमरना है, चुप रहना है। राम राम शिव शिव कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर याद से तुम्हारे कलह क्लेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। सीधी बात है। बाबा कुछ उलझी सुलझी नहीं बात करते, सीधी बात है। भल रहना तो गृहस्थ व्यवहार में है। बाबा को भूलने से ही माया का थप्पड़ जोर से लगता है। बाबा कहते, बच्चे रहो गृहस्थ व्यवहार में। कदम कदम पर बाबा से राय पूछते रहो। कहाँ पाप का काम तो नहीं होता है। देखो बाबा कहते हैं, कन्या ज्ञान में नहीं आती है तो उनको देना ही पड़ता है। बाबा कहते, यदि कन्या आपकी नहीं सुनती है, भाई मुरली वगैरह नहीं सुनती है, तो आपको उसको शादी करवानी पड़ेगी। उसका जो हिस्सा है उसको देना ही पड़ेगा। अगर बच्चा पवित्र नहीं रहता है तो फिर अपना कमा सकता है, वो जाकर के शादी करे। कई फिर बाप की मिल्कियत को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं और कितना बड़ा झगड़ा भी करते रहते हैं, हमें मिल्कियत मिलनी चाहिए। पूरा समाचार भी नहीं देते हैं। वह हुए सौतेरे। बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझे समाचार नहीं देते हैं अपनी सेवा का, वो हुए सौतेरे, और जो देते हैं वो हुए मातेले।
भगवान के पास आना है, सेंटर पर अपनी बहनों को अपना समाचार भी सुनाना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कहाँ सर्विस कैसे कर रहे हैं, तो हर बात सुनानी है। बाबा को समाचार नहीं देंगे तो बाबा कैसे जानेंगे। यहाँ तुम्हारा चेहरा भी हर्षित मुख होगा, तब वहाँ भी तुम सदा ही हर्षित रहेंगे। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का कितना फर्स्ट क्लास चित्र है, देखा है सभी ने। बिरला मंदिर में लक्ष्मी नारायण का बहुत सुंदर चित्र है, परंतु जानते नहीं ये कब आए थे। और लक्ष्मी नारायण टेम्पल नहीं कहते, क्या कहते हैं, बिरला का लक्ष्मी नारायण टेम्पल। नाम किसका होता है, बिरला का ही होता है। परंतु जानते नहीं वो कब आए थे। अभी वह भारत का राज्य कहाँ गया, तुम जा करके समझा सकते हो। पहले भी सतो प्रधान अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति हो गई और फिर तमो प्रधान भक्ति हो गई। आगे तो परमात्मा को बेअंत कहते रहे। अभी कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। पहले कहते थे भगवान को नहीं जानते हैं, और अभी कहते हैं हम ही भगवान है, शो हम कहते रहते हैं। इनको तो तमो बुद्धि कहा जाता है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए हमारा मन नहीं लगता, यह तुम क्या कहते हो, बाबा को भूलने से ये हाल होता है। बाबा को याद करो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा को याद करने से ही बड़ी भारी कमाई है। सारी रात बाप को याद करो, रात को माना 2 बजे या 3 बजे उठ करके अमृत वेला करो। ऐसे नहीं कि रात को हमें जागरण करना है, सोना नहीं है, नहीं, इस शरीर को भी रेस्ट देनी है। लेकिन बाबा कहते हैं अमृत वेला करो, नींद को जीतने वाले बनो। गाते हो बलिहार जाऊं वारी जाऊं, अब कहते हैं मैं आया हूँ मामे कम याद करो ना। मुझ आत्मा का बाप वह है, उनको याद करना है। इनसे ममत्व मिट जाना चाहिए। नष्टो मोहाबन एक के साथ बुद्धि लगानी है तो पक्के होते जाएंगे। मुझे अब नए घर जाना है, पुराने घर से क्या ममत्व रखें। नया मकान बनाया जाता है तो पुरानी से दिल ऑटोमेटिकली हट जाती है। बाबा कहते देह से सब कुछ यह पुराना है, अब बाप और वर्षे को याद करो। इस पढ़ाई से हम प्रिंसेस जाकर के बनेंगे सतयुग में, अभी नहीं। अभी हम सभी सेवाधारी हैं, सेवा करेंगे, किसी से सेवा नहीं लेंगे। सेवा करने के लिए हमारा जन्म है, जितने अभी सेवा करेंगे उतना उसका एवज हमें सतयुग में मिलेगा। सेकंड में बाबा प्रत्यक्ष फल देते हैं। यह है प्रिंसेस बनने का कॉलेज, प्रिंसेस का कॉलेज नहीं, यहाँ बनना है। फिर प्रिंस के बाद राजा तो जरूर बनेंगे। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना तन मन धन स्वाहा करना है। बाप का पूरा मददगार बनना है। यहाँ हर्षित मुख रहना है, किसी भी बात में मुरझाना नहीं है। बाबा की याद से सब कलह क्लेश मिटा देने हैं। आज का वरदान है अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ले लेते हो, ऐसे सर्व अनुभवों की अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा ही स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी, स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वाले के आगे माया झुकेगी, न झुकाएंगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, अथॉरिटी की महानता ही सबको झुकाती है। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो आप सब आपे ही झुकते रहेंगे। आज का स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी के लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है।
तो ऐसे अथॉरिटी के आसन पर स्थित रह सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महात्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।